प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम का उद्घाटन किया। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठ करके वेन्यू तक पहुंचे थे। फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में हमारे युवा दुनिया के लिए इनोवेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के स्टार्टअप छा गए हैं और आज हमारे पास 126 यूनिकॉर्न है। फ्रांस के साथ हमारी मूल्यों और इनोवेशन की साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने वर्चुअली H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कर दिया है। कर्नाटक के खुलार के वेमगल में यूनिट्स तैयार की जाएंगी। ये भारत और फ्रांस की जॉइंट एरोस्पेस वेंचर है और ये हेलीकॉप्टर्स ऊंचाई वाले इलाकों में सिंगल इंजन की मदद से सफर कर सकता है। माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ये इकलौता विमान है जिसमें 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों की नेताओं का फोकस आतंकवाद को जड़ से मिटाने पर रहा। एआई इन हेल्थ और टेक्नोलॉजी में साथ करने पर दोनों देश सहमत हुए। मोदी ने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर बताया। मोदी ने इस दौरान यूक्रेन युद्ध को भी जिक्र किया और कहा कि हम यूक्रेन और वेस्ट एशिया में शांति पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर बताया। मैक्रोन ने कहा कि हम मिल करके नए रास्ते तलाश रहे हैं। फ्रांस भारत का भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। राफेल की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की भी बातचीत चल रही है। एआई को लेकर के साथ काम करने पर सहमति बनी है। रक्षा और स्पेस में भी हम आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर के प्रधानमंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया और साथ ही मोदी ने बेबाकी से 2047 तक भारत को टॉप 3 एआई लीडर्स बनाने की बात कर दी है। मोदी ने कहा कि युवाओं को एआई सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना हमारा मकसद है। हम आने वाले दिनों में एआई कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई प्रोडक्शन में भी महारत हासिल करेंगे। समिट के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की खामियों पर मंथन किया जा रहा है। कल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। आर्थिक सर्वे में एमपी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। एमपी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 82,513 करोड़ होने की उम्मीद है, जबकि विकसित राज्य कर्नाटक का कैपिटल एक्सपेंडिचर 71,000 करोड़ के आसपास, यानी कि एमपी के विकसित कहे जाने वाले राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी और बेहतर नीतियों के निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। लोकसभा स्पीकर के एआई वीडियो मामले में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा सचिवालय ने इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना है। कांग्रेस के आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े 9 बड़े नेताओं को नोटिस भेजा गया। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ओम बिरला का एआई वीडियो डाला था, जिसे लेकर के कार्रवाई भी हो सकती है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एनसीपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सुनेत्रा पवार ने 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, जिसमें अजित पवार की मृत्यु हो गई थी। एनसीपी नेताओं का कहना यह है कि मामले की तह तक जाने के लिए केंद्रीय एजेंसी की जांच जरूरी है। सीएम फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखेगी। बंगाल में एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमले जारी कर दिए। सीएम ममता ने चुनाव आयोग का तुगलकी कमीशन बताया। कहा कि वो बीजेपी को खुश करने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आम लोगों के साथ टेररिस्ट की तरह सलूक किया जा रहा है। ममता ने कहा कि एसआईआर में लापरवाही के चलते अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बंगाल के साथ नाइंसाफी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात में 3 महीने से जारी एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट को अपलोड कर दिया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले राज्य में 5.5 लाख वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ। आपको यह भी बता दें कि वेरिफिकेशन से पहले गुजरात में करीब 5 करोड़ वोटर्स का डेटा एग्जिस्ट करता था। ड्राफ्ट लिस्ट में 4 करोड़ 34 लाख वोटर्स का नाम सामने आया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम शामिल किया गया है। चेक बाउंस मामले में 13 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अभिनेता राजपाल यादव बाहर आ चुके हैं। अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने कोर्ट और देश की जनता का शुक्रिया अदा किया। राजपाल यादव ने कहा कि 2027 में मुझे बॉलीवुड में 30 साल पूरे हो जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा और पूरा बॉलीवुड मेरे साथ खड़ा है। अगर कोई भी आरोप है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अदालत ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक की राहत दे दी है। अजनबियों पर भरोसा दिल्ली की एक मां को उम्र भर का जख्म दे गया।
रोहिणी के बाबा साहिब अंबेडकर अस्पताल में एक शातिर महिला दूध पिलाने के बहाने 3 दिन के नवजात बच्चे को लेकर के फरार हो गई। अस्पताल के लेबर रूम से हुई इस चोरी ने सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल दी। पीड़ित मां नरेला की रहने वाली शाहीन है, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने किडनैपिंग की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून एक युवक को भारी पड़ गया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का बिना नंबर प्लेट की बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। चलती बसों के दरवाजे खोलकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। पुलिस ने वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए तुषार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त करके गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि सड़क पर स्टंटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में 3 फरवरी को रील की सनक ने 23 साल के साहिल की जान ले ली थी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि साहिल की मौके पर मौत हो गई। अब बोर्ड परीक्षा के नाम पर आरोपी को जमानत मिलने पर इकलौते बेटे के होने वाली मां का दर्द छलका है। साहिल की मां का कहना यह है कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई, फिर वो नाबालिग कैसे हो गया। आरोपी की कार पर ओवर स्पीडिंग के 13 चालान होने का भी दावा किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बाहर रास्ते का विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो हाई राइज सोसाइटी के बाहर का है, जहां पर एक शख्स ने लड़की को धक्का देकर के गिरा दिया। दरअसल क्रेटा गाड़ी में सवार 2 युवक अपनी बहनों के साथ जा रहे थे और तभी आरोपियों से रास्ता देने को लेकर के विवाद हो गया। गुस्साए आरोपियों ने पीड़िता के साथ जमकर के पिटाई की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शाहरुख और अजीम को अरेस्ट कर लिया है। यूपी में बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के साथ क्या होता है, उससे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। लखीमपुर खीरी में पीला पंजा जमकर के गर्जा जमींदोज की गई दुकान उस आरोपी की जिसने 7 साल की मासूम के साथ 2 बार छेड़खानी की। आरोपी सद्दाम सैलून में काम करता था। मासूम ने अपने परिवार वालों से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार किया और बाद में प्रशासन ने उसके सैलून को ही जमींदोज कर दिया। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अटलादरा में अनियंत्रित थार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त होता है जब कार में सवार 3 लड़कियां एक शादी समारोह में लौट रही थी। शुरुआती जांच में नशे के संकेत नहीं मिले हैं और चालक के पास वैध लाइसेंस भी पाया गया है। हादसे के बाद से आरोपी युवती को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करके हादसे की असली वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। सीसीटीवी वीडियो में दर्दनाक हादसा रिकॉर्ड हो गया, जहां पर नीमका थाना में रैश ड्राइव कर रहा कार सवार ने एक स्कूटी को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैडमिंटन खेलते हुए एक शख्स को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। आसपास खड़े लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही कारोबारी ने दम तोड़ दिया। अचानक से हुए इस हादसे के वीडियो ने हर किसी के हैरान कर दिया है। कारोबारी अमित बजाज पूरी तरह से फिट थे, लेकिन अचानक से आई मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।